क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक रात में आपकी पूरी सोच बदल जाए तो? अगर जो आप अभी सच मानते हैं, वही सबसे बड़ा भ्रम निकले तो? और अगर आज की रात आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए? आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी जुड़ी है उस सत्य से जिसे दुनिया ने समझने की कोशिश की और जिसे महसूस किया गौतम बुद्ध ने। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो बाहर से सफल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। नगर और वो युवक बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था, जहां हर व्यक्ति भाग दौड़ में व्यस्त था। उसी नगर में रहता था नीरव। नीरव के पास सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। अंदर का खालीपन हर रात वह खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन था। बुद्ध पूर्णिमा की रात उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा थी। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन नीरव अकेला बैठा था। उसे लगा, ये सब लोग खुश कैसे हैं? क्या इन्हें भी मेरे जैसा खालीपन नहीं लगता? एक निर्णय अचानक। उसने फैसला लिया, आज मैं सच खोजूंगा। और वह निकल पड़ा जंगल की ओर, जहां उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ध्यान में बैठते हैं। पहली मुलाकात रात गहरी थी, चांद पूरा था और वहां एक शांत पुरुष ध्यान में बैठे थे। नीरव उनके पास गया और बिना रुके बोल पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। बताइए, मुझ में कमी क्या है? बुद्ध का मौन। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठे रहे। पहली बेचैनी नीरव को गुस्सा आया। मैं जवाब मांग रहा हूं और आप चुप हैं। वह मुड़ने लगा। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम खाली हो। पहला झटका, नीरव रुक गया। क्या मतलब? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जो भरा होता है वह नया नहीं सीख सकता। गहरी बात। नीरव ने पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए, छोड़ना बाहर का नहीं, अंदर का होता है, सबसे बड़ा भ्रम। बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें खुद से मिलना है। अंदर की हलचल। नीरव के भीतर कुछ हिलने लगा। पहली बार उसे लगा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उसके अंदर है। पहली सीख। बुद्ध बोले, खुशी पाने से नहीं, समझने से आती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। नीरव को लगा, अब मैं समझ गया। लेकिन असली समझ शब्दों से नहीं आती, अनुभव से आती है। और वही अनुभव अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले भाग में नीरव को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा और वही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। चांद वैसा ही चमक रहा था, लेकिन नीरव के भीतर सब कुछ बदलने लगा था। वो अभी भी बैठे थे सामने गौतम बुद्ध के, लेकिन इस बार वो सवाल पूछने नहीं, समझने आया था। पहला निर्देश बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर सच जानना है तो आज रात यहीं रहो और कुछ मत करो, बस अपने विचारों को देखो। नीरव को यह आसान लगा, बस बैठना है, इतना ही। लेकिन उसे नहीं पता था, सबसे कठिन काम वही होता है। मन का तूफान। कुछ ही देर बाद उसके विचार तेज होने लगे। पुरानी बातें, अधूरे काम, डर, पछतावा, सब एक साथ आने लगे। वो परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है? वो भागना चाहता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। पहली सच्चाई उसे एहसास हुआ, मैं हमेशा बाहर की दुनिया में भागता रहा ताकि मुझे खुद का सामना न करना पड़े। अंदर की आवाज। कुछ देर बाद एक आवाज आई, तुम खुश क्यों नहीं हो? नीरव ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास शांति नहीं है। आवाज फिर आई, शांति क्यों नहीं है? अब वो चुप था।
सबसे बड़ा खुलासा धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। वो बाहर की चीजों से खुद को भर रहा था ताकि अंदर की खालीपन छुप जाए। टूटने का पल अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, बिना किसी कारण, या शायद बहुत सारे कारणों की वजह से। पहली स्वीकारोक्ति। वो धीरे से बोला, मैं थक गया हूं। मैं खुद से भागते भागते थक गया हूं। बुद्ध की दूसरी सीख सुबह होने लगी। नीरव गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, मैंने अपने भीतर बहुत शोर देखा। बुद्ध मुस्कुराए, वही शोर तुम्हें खाली कर रहा है। गहरी बात। बुद्ध बोले, जब तक भीतर का शोर बाहर नहीं आता तब तक शांति नहीं आती। दूसरी परीक्षा। बुद्ध ने कहा, अब अगला कदम, अपने सबसे बड़े डर को देखो। नीरव चौंका। डर? अंदर का डर? उसने सोचा, मुझे किससे डर लगता है? कुछ देर बाद उसे जवाब मिला, मुझे खोने से डर लगता है। मुझे अकेले होने से डर लगता है। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने पूछा, अगर सब कुछ छिन जाए तो? नीरव घबरा गया, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तीसरा झटका। बुद्ध ने कहा, तो तुम चीजों पर टिके हो, खुद पर नहीं। असली डर अब नीरव समझ गया। उसे चीजों से नहीं, खुद से डर लगता है। उस खाली से डर लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो समझने लगा था, लेकिन समझ और स्थिरता अलग चीजें हैं। अगली परीक्षा और भी कठिन थी, क्योंकि अगले भाग में उसे सच में खोना पड़ेगा और वहीं पता चलेगा कि उसकी समझ कितनी सच्ची है। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल रही थी, लेकिन नीरव के भीतर एक अजीब सी शांति और डर दोनों साथ थे। वो खड़ा था सामने गौतम बुद्ध के, और इस बार वो तैयार था। सबसे कठिन परीक्षा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर सच में समझना चाहते हो तो आज अपने घर वापस जाओ और सब कुछ छोड़ दो। नीरव चौंक गया। सब कुछ? धन, परिवार, पहचान? बुद्ध ने कहा, हां, क्योंकि जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो। अंदर का डर फिर जागा नीरव का। मन कांप गया। अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? निर्णय की घड़ी कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फैसला किया, मैं सच जानना चाहता हूं। और वो लौट पड़ा अपने घर की ओर। वापसी घर पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा था, परिवार, वैभव, आराम। लेकिन इस बार वो अलग था। सबसे बड़ा कदम, उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मैं कुछ समय के लिए सब छोड़ना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी मेहनत से सब बनाया है। लेकिन नीरव शांत था, क्योंकि इस बार वो डर से नहीं, समझ से निर्णय ले रहा था। अकेलापन कुछ ही दिनों में वो सब छोड़ चुका था। अब ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, सिर्फ वो और उसका मन। पहला झटका शुरुआत में उसे आजादी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन बढ़ने लगा। डर वापस आने लगा। मैंने क्या कर दिया? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। टूटन एक रात, वो पूरी तरह टूट गया। काश मैं वापस चला जाता, कम से कम सुरक्षित तो था। अंदर की आवाज। लेकिन उसी रात एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें क्या खोया है? नीरव ने सोचा, सब कुछ। आवाज फिर आई, क्या तुम खुद को खो चुके हो? वो चुप हो गया। सबसे बड़ा खुलासा धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मेरे पास अभी भी मैं हूं, और शायद वही सबसे बड़ा सहारा है। वापसी बुद्ध के पास। अगले दिन वो फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया।
और मैं टूट गया। बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध मुस्कुराए। अच्छा है। नीरव हैरान। अच्छा है? अंतिम सत्य की शुरुआत। बुद्ध बोले, जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुमने चीजें नहीं छोड़ी, तुमने अपना भ्रम छोड़ा है। असली समझ। नीरव अब समझ चुका था, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो भीतर की स्थिरता में है। जो चीजें बदलती हैं उन पर टिककर शांति नहीं मिल सकती, लेकिन अंतिम कदम अभी बाकी है। अब वो समझ गया था, लेकिन क्या वो इस समझ को जी पाएगा? क्या वो बिना डर के, बिना सहारे के स्थिर रह पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे असली शांति का अनुभव होगा और वही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन इस बार वही चांद था, वही जंगल था, पर नीरव वैसा नहीं था। वो बैठा था सामने गौतम बुद्ध के, शांत, बिना सवाल, बिना किसी अपेक्षा के, पूर्ण मौन। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और इस बार नीरव ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों बस बैठे रहे, मौन में। अंदर की यात्रा धीरे धीरे नीरव ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। विचार आए, गए, भावनाएं आईं, गईं, लेकिन इस बार वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। पहली स्थिरता कुछ समय बाद उसके भीतर शांति उतरने लगी, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास के। सबसे बड़ा अनुभव उसे एहसास हुआ, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। अहंकार का गिरना और उसी पल उसका मैं, जो हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता था, धीरे धीरे शांत होने लगा। सच्चा बोध उसने महसूस किया, मैं पहले ही पूरा था, मैं ही खुद से दूर भाग रहा था। आंखें खुलना उसने आंखें खोली और सामने देखा गौतम बुद्ध को। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, बिना कुछ कहे, जैसे सब समझ गए हो। अंतिम संवाद नीरव बोला, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं और कुछ खोने का डर भी नहीं। बुद्ध ने कहा, यही स्वतंत्रता है। जहां चाहत खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। जीवन की नई शुरुआत। नीरव अब वही व्यक्ति नहीं था। वो वापस गया, लेकिन इस बार वो चीजों के साथ जुड़ा नहीं था। वो उनके साथ था, लेकिन उन पर निर्भर नहीं था। असली बदलाव अब, अगर कुछ मिलता तो ठीक, अगर कुछ जाता तो भी ठीक। क्योंकि अब उसकी शांति बाहर की चीजों पर नहीं, भीतर की समझ पर टिकी थी। कहानी का अंतिम सत्य आज वो दूसरों को यही सिखाता था, खुशी पाने की चीज नहीं है, ये समझने की अवस्था है। और शांति तब आती है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी खालीपन है, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और समाधान भी वहीं है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद से भागना बंद करूंगा, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब डर आपका मालिक बन जाए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है, आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन एक अजीब सा डर आपको रोक देता है? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत निकल गया तो? और फिर आप कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे सपने छोटे हो जाते हैं, हिम्मत खत्म हो जाती है और एक दिन इंसान खुद से ही हार जाता है। लेकिन क्या सच में डर इतना ताकतवर है, या हम ही उसे ताकत दे देते हैं? आज की ये कहानी है गौतम बुद्ध की, और एक ऐसे युवक की जो डर की वजह से जीना भूल गया था। एक डरा हुआ जीवन। एक नगर में एक युवक रहता था, नाम था विराज। विराज के पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा दिमाग और कई मौके। लेकिन
उसके पास एक चीज नहीं थी, हिम्मत। वो हर चीज से डरता था, लोगों से, असफलता से, नई शुरुआत से, यहां तक कि वो अपने ही फैसलों से डरता था। पहला मौका और पहली हार। एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला, शहर में काम करने का मौका। ये उसका सपना था, लेकिन जैसे ही उसने सोचा अगर मैं फेल हो गया तो, बस उसने जाने से मना कर दिया और यहीं से उसकी जिंदगी रुक गई। धीरे धीरे खत्म होता आत्मविश्वास। समय बीतता गया, उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लोग सफल होने लगे और विराज वहीं का वहीं रह गया। अब डर और बढ़ गया, अब तो मैं और भी पीछे हूं, अब कोशिश की तो और बेइज्जती होगी। टूटने का दिन। एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम कब तक डरते रहोगे, जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। ये सुनकर विराज पूरी तरह टूट गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मैं डर की वजह से जीना छोड़ चुका हूं? सत्य की खोज। उसी रात वो घर छोड़कर निकल पड़ा, जवाब ढूंढने। चलते चलते वो एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे एक शांत व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। वो थे गौतम बुद्ध। विराज उनके पास गया और पहली बार बिना सोचे, बिना डरे उसने पूछा, मुझे डर लगता है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध का पहला जवाब। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, उन्होंने विराज की ओर देखा और बोले, तुम डर से भाग रहे हो, इसलिए डर तुम्हारा पीछा कर रहा है। विराज चौंक गया, तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, भागना बंद करो, मुड़कर उसका सामना करो। पहला झटका, विराज घबरा गया, लेकिन मैं तो डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, डर होना समस्या नहीं है, डर के कारण रुक जाना समस्या है। पहली सीख। बुद्ध ने कहा, डर एक छाया की तरह है, जितना तुम उससे भागोगे वो उतना बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम मुड़कर देखोगे वो गायब हो जाएगा। विराज पहली बार सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं ही अपने डर को बढ़ा रहा हूं? लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जंगल में जाओ और वहां जो सबसे ज्यादा डराता है उसका सामना करो। विराज के मन में डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार उसके पास एक विकल्प था, या तो भागे या बदले। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, क्योंकि अगले भाग में विराज अपने सबसे बड़े डर से टकराएगा और वहीं पता चलेगा कि डर सच में क्या है। डर से भागोगे तो वही पीछा करेगा। सुबह होते ही विराज की आंख खुली, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल तेज धड़क रहा था, मन बार बार कह रहा था, मत जाओ, क्योंकि उसे याद था आज उसे जंगल जाना है और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। अंदर की लड़ाई वो उठा, कुछ कदम चला, फिर रुक गया। अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो? उसका मन उसे वापस खींच रहा था, लेकिन तभी उसे याद आए गौतम बुद्ध के शब्द, डर होना समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। विराज ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। जंगल की शुरुआत, जंगल शांत था, लेकिन वही शांति डरावनी लग रही थी। पत्तों की आवाज भी उसे चौंका रही थी। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। सबसे बड़ा डर, कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही है मेरा डर। वो भागना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। निर्णायक पल, उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, आज अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और झाड़ियों की ओर बढ़ा। सामना जैसे ही वह पास पहुंचा, झाड़ियों से एक जंगली जानवर बाहर आया। विराज डर से जम गया। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन इस बार उसने भागा नहीं, चमत्कार नहीं, समझ कुछ पल बाद जानवर ने उसे देखा और बिना कुछ किए चला गया। विराज वहीं खड़ा रह गया। ये कैसे हुआ? पहली जीत उसे अचानक एहसास हुआ। डर उतना बड़ा नहीं था जितना मैंने बना लिया था। असली खतरा नहीं, डर का विचार बड़ा था। वापसी, वह भागता हुआ वापस गया गौतम बुद्ध के पास। उसने उत्साह में कहा, मैंने डर का सामना किया और कुछ भी नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ हुआ है? विराज चौंका, क्या? गहरी सीख, बुद्ध बोले, तुम बदल गए हो, डर नहीं गया,
तुम मजबूत हो गए। असली सच्चाई, बुद्ध ने कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विराज खुश था। उसे लगा, अब मैं डर से मुक्त हो गया हूं। लेकिन जीवन अभी उसे असली परीक्षा देने वाला था, क्योंकि अगला डर जानवर नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, बल्कि उसका अपना भविष्य होगा। सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, भीतर होता है। जंगल से लौटने के बाद विराज के भीतर आत्मविश्वास की एक नई किरण जागी थी। उसे लगा, अब मैं डर पर जीत सकता हूं। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अब बाकी थी, क्योंकि जंगल का डर सिर्फ एक पल का था, लेकिन असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अपमान का डर, ये हर दिन सामने आते हैं। पुराना मौका फिर सामने आया कुछ दिनों बाद। उसी शहर से फिर एक अवसर आया, वही काम, वही मौका जो विराज पहले डर की वजह से छोड़ चुका था। उसके पिता ने कहा, यह आखिरी मौका है, इस बार फैसला तुम्हें करना है। विराज के भीतर फिर तूफान शुरू हो गया। अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग हंसे तो? अगर मैं लायक ही नहीं हुआ तो? जंगल में उसने डर का सामना किया था, लेकिन यहां डर अदृश्य था, और अदृश्य डर ज्यादा खतरनाक होता है। मन की कैद। उस रात विराज सो नहीं पाया। वो बार बार भविष्य की कल्पना कर रहा था, खुद को असफल होते हुए, लोगों को हंसते हुए, खुद को टूटते हुए, और जितना वो सोचता डर उतना बढ़ता जाता। सुबह होते ही वो फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, गुरुदेव, जंगल वाला डर आसान था, लेकिन यह डर बहुत बड़ा है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? विराज बोला, अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अभी असफल नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही हार चुका है। विराज चुप हो गया। असली दुश्मन। बुद्ध बोले, तुम अवसर से नहीं डर रहे, तुम अपने मन की बनाई कहानी से डर रहे हो। विराज ने पूछा, कहानी? बुद्ध बोले, हां, तुमने भविष्य की एक नकारात्मक कहानी बना ली है, और अब तुम उसे सच मान बैठे हो। डर का भ्रम। बुद्ध ने पास रखे एक रस्सी के टुकड़े की ओर इशारा किया। शाम हो चुकी थी। अंधेरे में वो रस्सी सांप जैसी लग रही थी। बुद्ध ने पूछा, ये क्या है? विराज डरकर बोला, सांप। बुद्ध ने दीपक जलाया और वो रस्सी निकली। बुद्ध बोले, डर अंधेरे में पैदा होता है, जहां स्पष्टता नहीं होती। जिसे तुम असफलता समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे मन का अंधेरा है। सबसे बड़ा सत्य। विराज के भीतर कुछ हिला। उसे समझ आने लगा, वो असफलता से नहीं डर रहा था, वो कल्पना से डर रहा था। फैसले की घड़ी। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस डर को सच मान लो, या सच जानने के लिए कदम बढ़ाओ। विराज समझ गया, जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, तब तक डर खत्म नहीं होगा। लेकिन कदम बढ़ाना अभी भी कठिन था। निर्णय। कई घंटों की उलझन के बाद विराज ने फैसला किया, मैं जाऊंगा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा। पहली असफलता। वो शहर पहुंचा। उसने काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गलती कर बैठा। लोग नाराज हुए, उसे डांट पड़ी, और वही हुआ जिससे वो डरता था। मैं असफल हो गया। उस रात वो टूट गया। उसने सोचा, मेरा डर सही था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वापसी। वो वापस बुद्ध के पास गया और बोला, देखा, मैं सच में असफल हो गया। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुम अभी जीवित हो? विराज बोला, हां। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सीख है? विराज बोला, हां। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम असफल नहीं हुए, तुम सीखे हो। डर का टूटना विराज के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आया, जिस असफलता से मैं डर रहा था, वो मुझे खत्म नहीं कर पाई। और उसी पल उसका सबसे बड़ा डर टूटने लगा। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अब विराज समझ चुका था, डर कल्पना है, असफलता अंत नहीं है। लेकिन क्या वो समाज की राय से ऊपर उठ पाएगा? क्या वो अपने डर के बावजूद अपने रास्ते पर टिक पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे लोगों के तानों का सामना करना होगा, और वहीं तय होगा कि उसकी हिम्मत असली है या नहीं। जब डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप बदल जाते हैं।
शहर से लौटने के बाद विराज अब पहले जैसा नहीं था। उसने डर देखा था, उसने असफलता झेली थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब वो भाग नहीं रहा था। समाज का सामना, गांव में लोगों को पता चल गया विराज शहर गया था और असफल होकर लौट आया। अब शुरू हुआ ताने, हंसी और आलोचना। कोई कहता, हमने पहले ही कहा था ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये वही डर था जिससे वो हमेशा भागता था। अंदर की हलचल, विराज के मन में फिर से आवाजें उठी। सब सही कह रहे हैं, मैं सच में लायक नहीं हूं। कुछ पल के लिए वो फिर से टूटने लगा, लेकिन तभी उसे याद आए गौतम बुद्ध के शब्द, तुम अपने मन की कहानी से डरते हो। विराज रुका और पहली बार उसने उन आवाजों को सच मानने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा निर्णय उसने खुद से कहा, लोगों की राय मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई मेरे प्रयास से बनेगी। और उसी दिन उसने फिर से शुरुआत की। नई यात्रा। इस बार वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा था। गलती करता, सीखता, फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका डर कम नहीं हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। बदलाव का असर कुछ महीनों बाद, वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब कहने लगे, इसमें कुछ तो बदल गया है, ये अब पहले जैसा नहीं है। असली जीत एक दिन। विराज फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, डर अभी भी आता है, लेकिन अब मैं रुकता नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीत है। डर का खत्म होना जीत नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जीत है। अंतिम सत्य बुद्ध ने कहा, डर तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम एक नए इंसान बनते हो। विराज की समझ, अब विराज समझ चुका था, डर दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश आज, विराज दूसरों को यही सिखाता था, डर से मत भागो, उसे समझो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। अगर आपको भी डर रोक रहा है तो याद रखना, डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला तय करेगा, तुम आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।